क्यों नहीं बोला, सब बताता हूँ, क्या क्या बोला है, क्या क्या आया एपिसोड में, क्या क्या नहीं आया है। आज रूरू ब्रो, रूरू बाहर है, वरना मैं करवाता उसे। आज मैंने पूछा था उससे, मैंने बोला भी था वैसे दैट शी शुड गो लाइव। हाय अंजलि, यू एंड रूरू आर द बेस्ट, थैंक यू। सो सबसे पहले कल के टास्क की बात करते हैं। मैं कल भी लाइव नहीं आया था, मैंने कुछ रील डाली थी क्योंकि मैं बाहर था, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, सो आई थॉट माइट एज वेल कम फॉर अ लिटिल वाइल एंड टॉक अबाउट इट। बाकी आज हम ज़्यादा थोड़ी बहुत बात करेंगे शो की, उसके बाद दो तीन चीज़ें मुझे बोलनी है, वो मैं बोल के फिर जस्ट नॉर्मली हैव अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम वो बहुत टाइम से नहीं कर पाए। एक बार आईडी का नाम बोल दो, द्रप्ति। हाय द्रप्ति, दैट इज हाउ यू से योर नेम। या एनीवेज, तो विशु ने किसी लाइव में या कहीं पे तो बोला था कि कौन सिखाएगा, कैसे करते हैं, कैसे खेलते नहीं खेलते हैं। भाई खुद जो इंसान 1 सेकंड टिका हो डिस्क के ऊपर और फिर उसके बाद 2 अल्फाबेट ना ढूंढ पाया हो, द ऑडेसिटी इज एक्चुअली इनसेन। मतलब भाई तुम खुद तो बिल्कुल ही इतना ही बुरा हक दो कि मतलब तुम आस पास भी ना हो दूसरे वाले इंसान के, और फिर बाकी सब पे ब्लेम डाल दो। वेरी आयरॉनिक, बट आई हैड अ प्रॉब्लम विद इट, जो डोम में भी आज डिस्कस हुई थी। मैंने बोली थी, तुम लोगों को दिखा होगा, मैंने हाथ खड़ा करके बोला था, पर वो आया नहीं एपिसोड में, तो सोचा मैं यहाँ पे आके बता दूं। तो सबसे पहले तो सुजैन तो आई ही नहीं बात करने। विशु आया था हर बार जब बात करनी थी कि क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, और फिर उसके बावजूद जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो सारी की सारी खराब हो गई थी। ऑब्वियसली होनी थी, बिकॉज स्ट्रैटेजी कुछ थी ही नहीं। स्ट्रैटेजी उसकी बस ये थी कि उन्हें ये थी कि बस हम जाएं, एडवांटेज ले, और उसके अलावा बाकी सब लोगों का फर्क नहीं पड़ता। वहां पे खड़ा होकर भी डोमिस ने बोला कि ये बोल रहे थे कि मेरे पैर में लगी है, मेरे वो लगी है, मेरे ये लगी है। भाई अगर मेरे पैर में लगी होती तो फिर मैं वो भी टास्क नहीं करता। अगर मुझे तुम्हारा खराब ही करना होता चैलेंज, जो एकदम बेवकूफ वाला पॉइंट था भाई, मतलब जिस टीम में मैं हूं मैं वही चाहूंगा वो ना जीते, मतलब आयरनी इज एब्सोल्युटली इनसेन। तो वहां पे मैंने ये बोला था कि सबसे पहले तो किसी ने भी मना नहीं किया था, इन्होंने अपने हिसाब से बना दिया, क्योंकि इनको बस ये था कि हम वहां पे जाएं, बाकी सब लोग जैसे मर्जी डिसाइड करते रहे। रिगार्डलेस दे लॉस्ट ऑब्वियसली बिकॉज दे हैड टू। अगर उनमें इतना दिमाग होता, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वो इतना सेल्फिशली नहीं सोचते ना और दिमाग होता, वो सही लोगों को भेजते, तो हो सकता है हमें एडवांटेज मिलता, 100% एडवांटेज मिलता, और वो वहीं पे रह के भी एडवांटेज ले सकते थे अगर वो वहां पे रहते, बाकी सब पोजिशनिंग अच्छी करते, पर उन्होंने नहीं की। अगर वो करते तो क्या पता उनको ही वो 60,000 मिल जाते और 60,000 का एडवांटेज भी मिल जाता। पर वो कहते हैं ना, जो शाणा कौवा होता है वो घूमे जाके गिरता है। बट स्टिल वॉचिंग योर लाइफ इज इनसेन, आई नो। तो वही हुआ उनके साथ, और फिर जब इन्हें कोई रीजनिंग नहीं मिली कि दूसरे इंसान को क्या बोले क्या ना बोले, तो इन्होंने आगे बोला यार इनकी वजह से हारे। ऑब्वियसली अगर हमारी वजह से आप हारे होते तो आप हमें लेते ही नहीं। तुम खुद गुल्लू से भी बोल रहे थे और सबको बोल रहे थे कि हमें चाहिए हिमांशु और दीक्षा, अगर हम इतने बेकार होते तो फिर तुम शायद नहीं लेते। बट ऑफ कोर्स एनीवेज, आज के डोम के अंदर एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हुई जो आई नहीं, तो आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। दैट वाज वेयर, जहाँ पे आकांक्षा ने ये वाली बात बोली ना कि रोडीज में भी हारा था, यहाँ पे भी हारेगा, कुछ तो उसने से बोला था कि क्यों गुल्लू जीता है, और यू नो क्यों गुल्लू जीता है और योगेश क्यों हारे। सबसे पहले तो अगर आपने वो सीजन नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूं, योगेश आपको ना बोले पर आपको सच्चाई जाननी जरूरी है मैम। जिस रीजन की वजह से गुल्लू जीता है वो ये था कि वो वाइल्ड कार्ड बन के वापस आया था, जबकि योगेश वहीं पर ही था। योगेश ने पूरा सीजन खेला है, बहुत अच्छे से खेला है, और आप कोई भी नहीं होते हो जब आप उस पेडेस्टल पे पहुंचोगे ना, तब किसी के बारे में बोलना। दूसरी बात ये, जब उसने एग्जैक्ट चीज ये बोली थी डोम के अंदर, तभी मैंने वापस जब ये सारी बात चल रही थी, मैंने करण पाजी को बोला था कि ये तो एक बोल रही है, इसको पता नहीं है, इसने तो देखा नहीं है शो, सारी डिटेल पता है, फिर भी वो ये सब चीजें बोल रही थी। That was one thing that got cut out from the episode, which is why I had to come here and say. Thirdly, यहाँ पे जब गुल्लू नीचे आता है थ्रोन से, एक सेकेंड, या तो जब गुल्लू नीचे थ्रोन से आता है तो सब लोग वाह ताली बजाते हैं और सब चीजें बोलते हैं, वाह यार कितनी अच्छी चीज की है कि तुमने अपने कनेक्शन के लिए। कि आपको सच्चाई बता देता हूँ मैं, द रीजन व्हाई ही डिड दैट इज बिकॉज ही न्यू जो विशु है, विशु एक नंबर का जो बोलते हैं ना टेस्टिकल है गुल्लू का, और वो वैसे आज प्रूव भी हो गया, मैं बताता हूँ कैसे।
तो उसे पता था कि जब गुल्लू नीचे आएगा तो विशु ही जाएगा थ्रोन के ऊपर, इसकी वजह से उसने आज थ्रोन छोड़ा था। और विशु और दीप्तांशु की कोई इंडिविजुअलिटी, कोई गेम नहीं थी। ये आयुष और सौरभ को बोलते थे, जबकि आज क्लियरली जब उसके पास मौका था वो अपने कनेक्शन को बचा सकता था, अपने कनेक्शन को उसने नहीं बचाया। फिर भी उसने रूरू की बात सुनी जिससे दैट थ्रोन ना चला जाए। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप एपिसोड के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा गुल्लू ने भी बोला था कि निहारिका की लिस्ट चूज कर। क्यों किया था? निहारिका की लिस्ट इसलिए चूज कर क्योंकि उसे पता है कि अगर निहारिका की जो लिस्ट है उसके अंदर मैं हूं, दीक्षा और काफी सारे से लोग हैं, अगर हम लोग सेफ हो जाएंगे तो फिर वोट देने के लिए उनके लाइन्स के लोग ही होंगे, उनके लाइन्स के लोग होंगे वोट देने के लिए। तो फिर वो ऑब्वियसली गुल्लू और कायरा को ही वोट देंगे। गुल्लू और कायरा को वोट देंगे इसलिए वो थ्रोन पे बैठेंगे। पर उसे बेवकूफ को, विशु को ये नहीं समझ में आया कि कितनी आसानी से वो बेचारा फंस गया। उसको मतलब गुल्लू ने खुद ही, जैसे वो बोलते हैं ना कि एक वो बिस्किट दिया कि ये ले चल तू थ्रोन पे बैठ, फिर वही बिस्किट से उसको बता दिया कि भाई देख ये करना है, और उसने वो ले भी लिया। ऑल ऑफ दिस वाज आल्सो इन द एपिसोड बाय द वे। एपिसोड में नहीं आया क्योंकि शायद वैसा एपिसोड नहीं बनाना था, पर मुझे बताना था तो मैं आके वापस बता दूंगा क्योंकि मेरा मन कर रहा है। और तू है चाचा चौधरी? हाँ भाई, चाचा चौधरी हूँ। और जो तुम्हारे आंडू पांडू है ना जिनके लिए तुम कमेंट करते हो, वो सारे के सारे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो इसी वजह से ही तुमने नोटिस किया होगा डोम में जाने से पहले बहुत हवा मार रहा था बीडी के अंदर कि मैं तो यार हिमांशु को निकाल दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। था मौका, निकालता, बोलता उसे कि ये निहारिका की लिस्ट को मत कर सेव, और फिर निकाल देता। क्यों नहीं निकाला? करता ना कोशिश, तो फिर क्यों नहीं निकाला? Why are you obsessed with Akansha and Gulu? Brother, I am obsessed with everyone from the show because all of them were invested and very much obsessed with mine. तो अगर वो मेरे से कोई भी चीज शो के अंदर, शो के बाहर बोलेंगे तो मैं क्या, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे कमेंट्स की वजह से मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे? पर हाँ, तो ये था। एंड gets to say your point in front of everyone. Yes, plus काफी सारी चीजें कट भी हो गई थी, तो मुझे था कि चलो मैं एक बार ही आके बात कर लूंगा ये सब। और मेजरली तो यही था, मेरे को ये शॉर्ट रखना था, स्वीट रखना था, क्योंकि एपिसोड में नहीं आया। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को तो पता है जो मुझे बोलना होता है मैं बोल के रहता हूँ। तो प्लीज पैचअप योगी यार, बच्चे नहीं है। जिसको करना होगा पैचअप वो कर सकता है, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं कर सकता। चेंज योर हेयर स्टाइल, आई लव माय हेयर स्टाइल। हाय नवेली भाई, ऐड कर लो यार। अभी कैसे ऐड कर लूं मैं वैसे भी ऑनेस्टली मैं थोड़ी देर के लिए आना चाहता था, मेरे को बस जो बोलना था मैंने बोल दिया है। बिसाइड्स दैट the major reason that I wanted to come to this live is so that sometimes we can also talk about something besides Splitsvilla, क्योंकि उसके अलावा भी काफ़ी लोग जो शो नहीं देखते हैं वो भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो शो के अलावा किसी को कुछ और पूछना है तो वो सब चीज़ें मुझसे पूछ सकता है। डार्क सर्कल्स का बोला, लेकिन दांत का नहीं, मेरा अकाउंट बॉट नहीं है तो गांड में यार इतनी गंदी, मतलब यार तुम। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, ये जो लड़की है इसका नाम है श्रद्धा धाकल, और जिस तरह से आप बात कर रहे हो, जिस तरह से आपकी लैंग्वेज है, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं आपको जवाब दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप एक काम कीजिए, आप जाके एक पोस्टर बनवाइए मेरे नाम का और मोर्चा निकालिए, मेरी लाइफ में मत रहिए। हाँ भाई, चंडीगढ़ में मीटअप रख लो, डेफिनेटली ब्रो। एक बार शो खत्म होगा तो उसके बाद चंडीगढ़ में मीटअप। यू शुड पेयर अप विद सैंडी। यार शो की बातें मैंने अभी बोला है कि उसके अलावा कुछ और बात करनी है तो बताओ, बिकॉज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाटएवर आई वांटेड टू टॉक अबाउट। निशु, हेलो निशु, एवरीबॉडी से हाय टू निशु। यू आर डूइंग रियली गुड, थैंक यू। तेरे जवाब की किसी को जरूरत नहीं, किसको बोल रहे हो भाई? हाय मोस्ट हैंडसम बॉय, थैंक यू। आपकी लाइफ में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दूसरों के कम होते हैं। आपकी लाइफ में क्या? People are US wedding. US wedding hit one of the best player. Thank you. What's your plan after splits? अरे तो भाई मैंने पहले भी बता दिया इन लोगों का पर्सनल मैटर है, योगेश और उरू का। तो आई थिंक दे विल हैंडल इट ऑन देयर ओन। आई कांट डू एनीथिंग। किक्ड आउट बाय को देखते हैं भाई कौन पहले बाहर जाता है।
यार नेपाली मुझे आती नहीं है, पर आप सिखाओगे तो मैं बिल्कुल सीख जाऊंगा। These are things with Diksha. Thank you. Same account. You actually have the guts to say those bullies. Thank you. पर आई थिंक दैट इज इट। मुझे बस मेजरली जो बातें बोलनी थी, रोटीज रियल में नॉर्मल बंदा लेता है या नहीं। रूरू इज हियर गाइस, लो कर लो बात अब। रूरू भी आ गई है। मिल गया है रूरू आपको टाइम? शोभिका, वेल आई थिंक शी इज डूइंग गुड। या एनीवेज आई थिंक आई एम डन। मैंने जो बोलनी थी बातें वो बोल दी हैं। रूरू थोड़ी सी लेट हो गई है, अगर पहले आती तो फिर हम और बातें भी कर सकते थे रूरू के साथ, बट ऐड तो कर लिया है मैंने। हाँ, तुझे तो टारगेट क्यों करते हैं पर्पसली चैनल वाले? क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं रूरू रॉबिन हुड इन द हाउस। मैं रामेन खाने आई हूँ। क्यूट ब्रो, पार्टी चल रही है। नहीं तो गाने बज रहे हैं। किसी तो ने हो सकता है मेरी किसी ने कमेंट किया था पहले कि तुम्हारी सबसे फीमेल बेस्ट फ्रेंड कौन है। मैंने कहा वैसे है तो रूरू ही, पर जिस तरह से मैं देखता हूँ मेरे लिए तो ऑलमोस्ट मेल ही है। कौन है? मैंने बोला कि मेरे लिए तो रूरू ही है, पर जिस नजरों से मैं देखता हूँ मेरे लिए ऑलमोस्ट मेल ही है रूरू अब। देखो सुनाई दे रहा है? वो तो तेरा इंटरनेट नहीं चल रहा बेटा। दिया कुछ क्या कह रही है? नहीं मैं तेरा इंटरनेट इज फक्ड रूरू तारो। 60 के आपने स्प्लिट कॉइन्स ले लिए, उससे आप इंटरनेट का रिचार्ज करिए पहले। ब्रांच पे लाइव ज्वाइन करके देखना, मेरा नेट नहीं चल रहा है, उसका नहीं चल तेरा नहीं चल रहा तेरा। कैपिबारा, आई लव कैपिबारा। हाय कैपिबारा। Who deserve the throne? I do think so as well. तेरा इंटरनेट फक्ड है ब्रो, लाइक entirely fucked। रुक जाओ दोस्तों, एक बार उसको अपना इंटरनेट ठीक करवाने दो। वेट। क्योंकि शुरू की असली जंग तो तू है योगेश। एक्चुअली में कितना हकता है कौन नहीं हकता है, तो वो तो यार देखो आप सबको पता ही है। पर हाँ, योगेश रुरु अभी आएगी तो आप तो अपने आप बोल देना रुरु को, अपने आप कह देना पैचअप करने के लिए। इसका 5-10 मिनट और वेट करेंगे रुरु का भाई। देखते हैं अगर ये आई है तो, वरना फिर
आई लव हाउ पीपल यहाँ पे आके कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम खुद आके एक बंदा जहाँ पे बोल रहा है उसके सामने आके बैठ बोल रहे हो कि तुम मत बोलो, तो मतलब अगर तुम्हें चाहिए तुम उसकी बात ना सुनो तो तुम यहाँ पे क्यों? आई लव इट। बट एनीवेज गाइस, इट वाज रियली फन टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा टाइम हो चुका है, मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आना था, मुझे जो बातें बोलनी थी मैंने बोल दी हैं, बाकी आंडू पांडू किसी की बात सुने मत करे करो, और या स्प्रेड लव।